बिहार के पूर्व सांसद पप्पू यादव ने इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार अनुपमा सिंह को धनबाद लोकसभा सीट से जिताने को लेकर किए प्रेस वार्ता। धनबाद लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह को पूर्ण बहुमत से जीत दिलाने को लेकर आज कांग्रेस नेता एवं बिहार के पूर्व सांसद सह पूर्णिया के निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव आज धनबाद लोकसभा क्षेत्रों का सघन दौरा किए। दौरा के बाद धनबाद के ब्लैक रॉक होटल में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों को संबोधित करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि स्वर्गीय राजेंद्र सिंह मजदूर दल के नेता थे। उन्होंने गरीब असहाय मजदूरों का हमेशा सहयोग किया था। आज उनकी पुत्रवधू अनुपमा सिंह धनबाद लोकसभा से कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में चुनाव के मैदान में खड़ी है। वहीं अनुपमा सिंह मेरी पुत्री के समान है। मैं आप सभी के बीच आज अनुपमा सिंह को जीत दिलाने को लेकर आपसे वोट मांगने आया हूं। आप धनबाद लोकसभा से कांग्रेस उम्मीदवार अनुपमा सिंह को जीत दिलाने में सहयोग करें। अनुपमा सिंह हमेशा आप लोगों के सुख दुख में खड़ी रहेगी, क्योंकि कांग्रेस ही एक पार्टी है जो देश में महंगाई कम कर सकती है। वहीं मोदी सरकार पर कटाक्ष करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि मोदी सरकार हमेशा से देश के लोगों से झूठ बोलने का काम किया है और देश के लोगों को ठगने का काम किया है। अगर देश को बचाना है तो भाजपा को हटाना होगा, तभी देश का कल्याण हो सकता है। इसलिए आप सभी इस बार धनबाद लोकसभा सीट से अनुपमा सिंह के साथ खड़ा रहें और अनुपमा सिंह को जिताकर लोकसभा भेजें, ताकि अनुपमा सिंह आप लोगों की समस्या का समाधान कर सकें। वहीं इस प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह, कार्यकारिणी अध्यक्ष रशीद रजा अंसारी, प्रवक्ता सतपाल सिंह, ब्रोका शहीद कांग्रेस के अनेकों सदस्यगण उपस्थित थे। फायदा नहीं होने वाला है तो आप राज ठाकरे को जिसको गाली दी आप उसको पैर पकड़ लिए, चिराग पासवान को पैर पकड़ के जिस पर आपने थूक फेंका फिर चाट ली, चिराग पासवान को पैर पकड़ लिया और पारस को आपने निकाल दिया, नीतीश कुमार को गाली दिए, बोला कि दुनिया का सबसे, अब क्या अमित शाह जी ने जाके गाली दिया फिर पैर पकड़ लिए, मांझी को पैर पकड़ लिए, चौधरी साहब के पोता का पैर पकड़ लिए। समय आता है तो पैर पकड़ते हैं, उसके बाद गले मार के आप खत्म कर देते हैं। जनता समझ चुकी है, कुछ नहीं बचा। राम मंदिर से जब ये भड़क भाग गए, राम मंदिर से जब इन्हें कुछ नहीं मिला, राम मंदिर भारत के 140 करोड़ लोगों की आस्था बन गई, उसको राजनीति मत करो। तो जब लगा कि अब ये मुद्दा नहीं बन रहा है तो सीए की बात करने लगे, लगा ये भी मुद्दा नहीं बन रहा है, संजोग से जब ये सीए की बात कर रहे थे तो उस वक्त अल्लाह और ईश्वर का शुक्रगुजार हम हैं कि उस वक्त मुसलमान भाइयों का रोजा चल रहा था, ये वो भी नहीं कर पाए। अल्लाह ने कहा कि नहीं, अब नहीं, हनुमान ने तुमको वहां हराया और अल्लाह और ईश्वर इस बार तुमको भारत हराएगा। बोला नहीं, वहां भी गए, अब उतर गए जेवर पर। जिस बीच पर ये खेल रहे थे छक्का चौका, ये खुद बॉल क्लीन हिट नहीं होता है, हिट बॉल, हिट विकेट, ये खुद हिट विकेट हो गए। नरेंद्र मोदी जी पहली बार हिट विकेट हो गए और पहली बार इनको राहुल गांधी जैसे अर्जुन और प्रियंका जी जैसे झांसी की रानी से पल्ला पड़ा है। क्योंकि दोनों भाई बहन आवाज है। हम लोग के सवाल है, पूछ ले, बोल लीजिए, पहले आप ही का पेशेंस बहुत जल्द। हम लोग ड्यूटी लगाई होती, लगाइए, मालिक लगाइए। सबसे पहले आपने कहा कि कांग्रेस ने देश को कुछ नहीं दिया। कांग्रेस ने देश को सब कुछ दिया, हाँ। बीजेपी ने कुछ नहीं दिया। कांग्रेस ने आपको क्या दिया? किसको? आपको क्या दिया? आपका सीट काट करके वो दूसरे को दे दिया। कांग्रेस ने हमको क्या दिया? टिकट क्यों नहीं दिया आपको? सुनिए ना, कांग्रेस ने मुझको विल पावर दिया। टिकट क्यों नहीं दिया? कांग्रेस ने मुझको दुनिया से लड़ने की हिम्मत दी। मेरा एक ही सवाल है, कांग्रेस सर, कांग्रेस ने 140 करोड़ लोग और इंडिया का सबसे हॉट सीट बना दिया पूर्णिया को। कांग्रेस ने मुझे मोरल सपोर्ट दिया।
और हमने कहा गठबंधन नहीं तोड़ना चाहिए पप्पू यादव के चलते। कांग्रेस ने हमें नहीं निकाला, ये नहीं, कांग्रेस ने क्या दिया? ये 2025 का चुनाव नहीं है पत्रकार जी, 24 का चुनाव है। अब बिहार में लोग 25 का चुनाव लड़ने के लिए हम लोग नहीं है, इसलिए हम लोग की चिंता मत करिए। हम लोग एक है, जो गई सो गई। राजनीति में कोई दुश्मन कोई दोस्त नहीं होता। हमारा लक्ष्य देश है, राहुल गांधी का लक्ष्य देश है, राहुल गांधी का लक्ष्य दल नहीं है। और पप्पू यादव का लक्ष्य जो है आप लोगों का दिल है। आपकी ब्लेसिंग हमें मिली, कांग्रेस ने यही दिया आपको। आप वहां से निर्दलीय अपनी दावेदारी कर रहे, जबकि आपका जब विलय हुआ था तो बातें थी आपको सीट मिलने की पूर्णिया से। अभी आप निर्दलीय वहां से करेंगे, तो ऐसे में कैसे रहेगा गठबंधन आपका? अच्छा एक बात बताइए, राहुल गांधी जी के खिलाफ डी राजा की पत्नी लड़ रही है कि नहीं? झारखंड में ममता और कांग्रेस अलग अलग लड़ रही है कि नहीं? गठबंधन में है कि नहीं? दिल्ली में आम आदमी पार्टी गठबंधन में है कि नहीं? पंजाब में अलग लड़ रही है कि नहीं? तो अंडरस्टैंडिंग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि था कि नहीं? जब डी राजा की पत्नी चुनाव लड़ रही है राहुल गांधी के खिलाफ, और उसके बाद बाहर में सीपीआई सीपीएम के साथ गठबंधन बिहार में और यहां पर है, तो निर्दलीय के साथ गठबंधन क्यों नहीं? बात है कि आपने कहा कि कांग्रेस जो है बीजेपी आप लोगों को जो ईडी का भय दिखा करके अपने पार्टी में शामिल कर रही है, या ईडी का भय दिखा करके आप लोगों को परेशान कर रही है। आप लोगों को कांग्रेस को, हाँ, कांग्रेस या जो भी बीजेपी, हाँ, अन्य पार्टी को जो विपक्षी है, तो आखिर ऐसी परिस्थितियां क्यों आती है कि ईडी उसको परेशान कर सके? और आज का ही मामला देखिए कि आज कांग्रेस के। अच्छा एक बात बता है, सो बाजा का बाजा चलियो बाजा है। शीशे के घर में रह के पत्थर मत फेंकिए ना भैया। एक बात है, हर डाल पर उल्लू बैठा, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा? हमाम में सब नंगे। मतलब आप लोग की अगर सरकार आएगी तो आप लोग भी यही काम कीजिएगा बीजेपी के साथ? भैया जैसा रोपिएगा बबूल तो खाइएगा खत्तो। और आप सिखा तो रही हैं, कांग्रेस का ये कल्चर नहीं है बदनाम किसी को बदला लेने का, और भी कांग्रेस परिवार का नहीं। यदि कांग्रेस परिवार और सोनिया गांधी का ये कल्चर होता ना, तो आज मोटा भाई और नरेंद्र मोदी जी इस कुर्सी पर नहीं बैठे। आज ही आपके विधायक के मतलब पीए के इसके यहाँ करोड़ों रुपए का कार्रवाई होगी, काम करेगी कांग्रेस। हम प्रवक्ता नहीं है, लेकिन कांग्रेस सच्चाई और सुचित्रता के साथ ही देश को देखना चाहती। आम जनता की चीजों पर कोई ये नहीं होगा, सवाल ही नहीं होगा। आप बेफिक्र हैं। यहाँ जो विपक्ष का प्रत्याशी है, जिसके बारे में आप कहें कि साफ छवि के लोग टिकट, मैंने कहा कैसे लोग, मैं ये नहीं कहा कैसे लोग, मैंने कैसे लोग, कैसे लोगों को, आप इतने अच्छे लोग तो थे ना भाई, उसको विस्तार से बता। अरे जो लोग थे यहाँ अच्छे लोग थे ना, कौन लोग थे? जिनको हटाया गया 3 बार, जिन पर भरोसा आपने किया, जिनको दी। आप पशुपतिनाथ सिंह का नाम ले रहे हैं? अब भैया जो थे मैं उन्हीं की बात करूंगा ना, मैं नाम नहीं जानना जो चाहता। आए हैं वो क्या? अब जो आए हैं वो कौन सा बीन बजाए हैं वो तो दिल्ली वाले समझेंगे। आपके नजर में क्या लगता है, क्योंकि आप भी सर्वे भैया मेरे नजर में कोई कुछ नहीं लगता। हम कोनो सर्टिफिकेट देने के लिए हेडमास्टर तो है नहीं, लेकिन मेरा साफ है कि जो मेरा उम्मीदवार है वो किसके बहू है। और राजेंद्र बाबू का कैरेक्टर क्या था? संघर्ष का, आवाज थे मजदूरों के, लूट का नहीं। और जो जिस तरह के उम्मीदवार को ये खोज के हमारे घर से सीता जी को ले आए, एक तरफ से बेटी को ले आई। ये जो गणेश परिक्रमा कर रहे हैं, जिनके पास आज से 6 साल 7 साल पहले 8 साल पहले साइकिल नहीं था, आज अरबों रुपया है, कहां से? वहां ईडी सीबीआई नहीं है। आप किसके बारे में इंगित कर रहे हैं?
अब भैया एक बात बोल रहे हैं, यहाँ बैठे हैं तो हम एक बात आपको स्पष्ट कहना चाहते हैं, हम पप्पू हैं।